नमस्कार, आप देख रहे हैं दावा न्यूज और मैं हूं आपके साथ निखत परवीन खान। राजनांदगांव संस्कार धानी में रेत अवैध उत्खनन के लिए बेखौफ होकर गोलियां चलाई गई, जिसके चलते पूरा राजनांदगांव और मोहड़ ग्राम जो है वो स्तब्ध है। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी घटना है, क्योंकि संस्कार धानी राजनांदगांव में ऐसा पहली बार हुआ है, जिसको देखते हुए नए नए तरीके के तथ्य और कमेटियां सामने आ रही है, जिसके चलते आज राजनांदगांव के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो है दीपक बैद जी हमारे साथ हैं। वे भी गए मोहड़ में और मुआयना किया। सर, क्या कुछ लगा आपको, क्या कुछ कहना है आपका इस मामले को लेकर, चूंकि राजनांदगांव संस्कार धानी अब एक नया रूप ले रही है इस बार? देखिए, जिस तरह से राजनांदगांव के मोहड़ में जो घटनाएं घटी 11 तारीख की है, ये बड़ा गंभीर है और बड़ी घटना है। मतलब अवैध रेत उत्खनन के लिए, रेत चोरी करने के लिए अब राज्य से बाहर के लोग आके इन्वॉल्व हो जाते हैं, और अभी एक नहीं 10-12 से अधिक लोग पूरे हथियार बंद राजनांदगांव शहर में किराए में रह रहे हैं। कौन है संजय सिंह, जो लगातार नाम आ रहा है कि रेत उत्खनन का, रेत चोरी का सबसे बड़ा मेन सरगना है संजय सिंह। यहाँ के लोग कह रहे हैं कौन है वो। मतलब हद हो गई है कि पूरे प्रदेश में अगर देखें आप, सिर्फ राजनांदगांव ही सवाल ही नहीं है, पूरा देखेंगे पूरे प्रदेश में। बलरामपुर में सिपाही को कुचल दिया गया, बस्तर में पत्रकार को जेल भेज दिया गया, गरियाबंद में पत्रकार के ऊपर हमला हुआ, अभी 2 दिन पहले गरियाबंद ये अपना बालोद में खंबे में बांध के मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अब धमतरी में आज की घटना, धमतरी में चाकू मार दिया गया और यहाँ पे गोली चली है। आखिर रेत माफिया इतने चरम पर क्यों है, सबसे बड़ा सवाल। गृह मंत्री का ये प्रभारी जिला, और उसके बाद गृह मंत्री का कंट्रोल नहीं है। मतलब पूरे प्रदेश में माफिया राज, चोर, गुंडे, मवाली, अपराधी पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। इनको संरक्षण कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और सरकार के नेता दे रहे हैं। पूरे अपराधी तो उनके गोद में बैठे हैं, इसी का नतीजा है गोलियां चल रही है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के मोहड़ के ग्रामीणों ने अपनी रेत को बचाने के लिए उन्होंने जान पर खेले और अपराधियों को भागना पड़ा, और कहीं न कहीं बड़ी घटना हो सकती थी, जहां गोली उनको सिर टच करके निकल जाती है, कई राउंड फायर हो जाते हैं। इससे बड़ी दुर्भावना क्या हो सकती है। इसलिए मैंने कहा कि ये प्रदेश सुरक्षित नहीं है, और इस प्रदेश में सुशासन नहीं, न प्रशासन नहीं, कहाँ गया पता नहीं। लेकिन ये प्रदेश पूरी तरह से, इस प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। सर, कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक विधायकों का गठन कमेटी बनाई गई थी, जो जांच कमेटी में ये तय किया गया था कि वहाँ की चीज़ों को मुआयना करेंगे और क्या कुछ प्रक्रिया है उसको समझेंगे, तो इसमें क्या कुछ पाया गया? बिल्कुल गंभीर मामला है, बड़ी मामला है। प्रदेश में आए दिन रेत उत्खनन, चोरी और आपराधिक और लूट मार बढ़ रही है, गोली चाकू चोरी लगातार बढ़ रही है, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। इसको गंभीरता से लेते हुए मैंने विधायकों का टीम गठित कर दिया है, और विधायक परसों आए भी, देखे भी, चर्चा भी की। लेकिन बड़ी गंभीर मामला है, इन्होंने निवेदन भी किया। निश्चित रूप से मैं आया, स्वयं भी देखा, बड़ी मामला है। इसलिए विधायक दल आइए, जांच की और रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। और इसको मैंने कहा है कि आने वाला समय में जब विधानसभा सत्र होगा, मानसून सत्र, तो सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और इस मामले को लेकर उठाएंगे विधानसभा सत्र में भी। और हमने सभी लोगों ने मिलकर तय किया है कि 8 दिन का समय दे रहे हैं। 8 दिन के अंदर संजय सिंह और उनके पूरे गुर्गे, पूरे शूटर अगर गिरफ्तार नहीं होते तो बड़ा प्रदर्शन करने की कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है। दुर्भाग्य है कि पड़ोसी दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ आके इतने आम खुलेआम गोलियां चला रही है। हमारी शासन और प्रशासन कहाँ है? मतलब इतनी बेबस क्यों, सबसे बड़ा सवाल है हमारा। इसलिए गृह मंत्री अगर काम करना है तो कर ले। मुझे लगता है कि आपके नियंत्रण कंट्रोल में नहीं है पूरे प्रदेश, इसलिए आपको तो मुझे लगता है चूड़ी पहन के बैठ जाना चाहिए या फिर विभाग छोड़ देना चाहिए। सर, ग्रामीणों से बातचीत की आपके द्वारा, क्या कुछ लगा उनको, उनका भय का वातावरण है माहौल में, क्या सब? ग्रामीणों से मेरा चर्चा हुआ, सभी लोगों से चर्चा हुआ, लेकिन मिलकर अपराधियों के खिलाफ में लड़े हैं और अपनी रेत को आज तक बचा के रखे। उनको बधाई या धन्यवाद। लेकिन साथ ही भय और दहशत का माहौल है ग्रामीणों में और पूरे प्रदेश में भी। इसलिए अवैध उत्खनन तत्काल बंद करना चाहिए। अगर सरकार नहीं बंद कर पा रही है, उनके नियंत्रण में नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते, अपराधी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमने तो कहा कि दीपक बैद और उनकी पूरी टीम
अपराधियों पे नियंत्रण करने में हम सक्षम हैं। अगर सरकार कह दे कि हम अपराधी नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो कांग्रेस अपराधियों को नियंत्रण करने में अच्छे से पता है। लगातार कांग्रेस पार्टी मोहड़ के ग्रामवासियों के साथ और राजनांदगांव संस्कार धानी के साथ हो रहे आपराधिक मामलों में उनके साथ खड़ी है, ऐसा कहना है दीपक वैद्य जी का। और यदि अपराधियों को नियंत्रण नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी को बागडोर सौंपे और उनके द्वारा नियंत्रण किया जाएगा, ऐसा भी कहना है दीपक वैद्य जी का। राजनांदगांव दावा न्यूज के साथ निखत परवीन खान।